हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो 12th का फिजिक्स पढ़ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। अगर दो चार्जेस है तो उसके लिए तो बता दियो, अगर n चार्जेस है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो दो चार्जेस के लिए तो बता दिया हूँ क्या होता है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n चार्जेस क्या होगा, in bringing a charge Q3 from infinity to C point, that is R3, work has to be done. Work has to be done against electrostatic force. Forces of both Q1 and Q2. तो वर्क डन क्या होगा, W3 इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल एट C, पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 एंड Q2 मल्टीप्लाई विद द चार्ज 3, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल का वैल्यू क्या है जी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 बाय R13 प्लस Q2 बाय R12 इनटू 3 ना 2 3 इनटू चार्ज Q3। तो ये मल्टीप्लाई कर लो अंदर, तो ये पोटेंशियल मिल जाएगा, ये वर्क डन मिल जाएगा। ये Q3 से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो Q3 क्या हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q3 डिवाइड बाय R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाय R23। सिंपल है ना। तो ये आपका एनर्जी मिल जाएगा। सिमिलरली डी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, Q4 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो अगर मैं सिमिलरली करूं तो क्या मिलेगा जी, सिमिलरली Q4 चाहिए तो क्या आएगा बताओ, इसको देख के क्या तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, चार चार्जेस रहेगा तो क्या मिलेगा, Q1 Q2 सब में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा Q4 से, तो Q1 Q4 हो जाएगा डिवाइड बाय R14, Q2 Q4 क्या मिलेगा नीचे R24, फिर Q3 Q4 डिवाइड बाय R34। ये समझा दीक्षिका, दीक्षिका समझी क्या, नहीं। दो चार्ज रहेंगे ना, ये Q1 ये Q2, तो उसके लिए पोटेंशियल है Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ये डिस्टेंस समझा। ये कल बताया था इनको, यहाँ से ऐसे है, ये R1 है, ये R2 है, ये रिजल्टेंट है R12, समझा। तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है Q1 इंटू Q2 डिस्टेंस बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डिस्टेंस। तो अगर Q3 रहेगा, एक और चार्ज डाल दिया, मान लो एक और Q3 लिख दिया, ठीक है। तो Q3 के लिए क्या आ गया, देखो आंसर, Q1 Q3 डिवाइड बाय R13, Q2 Q3 बाय R2 R3। तो 4 रहेगा तो क्या आएगा, Q1 Q4 डिवाइड बाय R14, Q2 Q4 डिवाइड बाय R24, Q3 Q4 डिवाइड बाय R34, समझा ना। तो अगर W5 रहेगा तो क्या आएगा बताओ तुम, बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, Q1 Q5 डिवाइड बाय R15, और क्या आएगा Q2 Q5 डिवाइड बाय R25, Q3 Q5 डिवाइड बाय R35, समझा क्या ऑब्जर्वेशन। 5 सब में रहेगा, फिर Q1 Q2 Q3 Q4 डिवाइड बाय R4 5,
बराबर ना। तो अगर मैं जनरलाइज करूं तो क्या मिलेगा बताओ, अगर WN चाहिए अपने को तो ये समेसन बराबर है, ये नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, ये हो जाएगा RIJ, ठीक है ना, QI QJ अप टू N, बराबर ना, N टाइम्स तक आएगा। ठीक है, लिख लो। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लोग UN से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्क डन मतलब कुछ नहीं, पोटेंशियल एनर्जी है ना। चलो पॉज करो, फिर नेक्स्ट 8.11 न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें 4 कॉर्नर है, स्क्वायर है, सबका डिस्टेंस R है, ठीक है। 4 चार्ज रखा है, प्लस Q माइनस Q, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस निकाल लूँगा, ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा जी, ये R है, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2R स्क्वायर, तो R√2 आएगा ना, समझो। तो बहुत सिंपल है, तो अभी बताया था वो फॉर्मूला यूज कर लो। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जी, U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लीज सीधा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, डिस्टेंस से डिवाइड करें, तो Q × Q डिवाइड बाई R। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, Q × -Q/R, ये दोनों को करो -Q × -Q/R, प्लस ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए, ये दोनों को करो Q × -Q/R। अभी ये दोनों को करो तो Q × -Q/R√2। अभी ये दोनों को करो तो Q × -Q/R√2, बराबर ना, हो गया। सॉल्व कर लो, बस अरेंज कर लो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q × Q, तो मैं Q स्क्वायर लिख दूँ, Q1 Q2 नहीं लिखा है ना, तो Q²/R, ये क्या आएगा -Q²/R, ये क्या आएगा +Q²/R, ये क्या आएगा -Q²/R, ये क्या आएगा -Q²/R√2, ये क्या आएगा -Q²/R√2। यहाँ तक क्लियर है? जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ये दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा जी 2Q²/R√2, ठीक है। √2 को हटाना है तो रैशनलाइज कर लो, तो क्या आएगा U = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में 2√2, नीचे में 2√2 का स्क्वायर, समझा ना, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इनटू Q² विथ नेगेटिव साइन, तो U = क्या मिलेगा, ये 2 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा √2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²। अगर सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो माइनस नहीं आएगा, मैग्नीट्यूड लेंगे और डायरेक्शन तो ये आएगा। ये आंसर है, लिख लो, पॉज करो, ठीक है। तो ये देखो नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वी हैव एन एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज व्हेन द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज एंड देयर लोकेशन वर स्पेसिफाइड। तो सबका वैल्यू पता है अगर स्पेसिफिक लोकेशन पता है तो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन चार्जेस। अगर एक्सटर्नल फील्ड रहेगा तो उसके लिए हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एन एक्सटर्नल
field E which is not produced by given charge. Whose potential energy can be calculated. Can be calculated. ठीक है, तो जिसका कैलकुलेट कर सकते हो उसका एक्सटर्नल फील्ड कैलकुलेट नहीं कर सकते हो. तो एक्सटर्नल should be known, unknown or unspecified. What is the known as electric field due to external field. तो एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो इसका एक फॉर्मूला है. If VR is the external potential at any point having position R, then by the definition work done in bringing a charge from infinity to P is equal to V. ठीक है, तो अगर कोई चार्ज है इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से एक पॉइंट पे लाना है, मान लो P पे, तो उसका पोटेंशियल V होगा. R इज द फंक्शन अगर R डिस्टेंस पे है तो. ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड क्या होगा, एक्सटर्नल फील्ड को E लिखा हूँ, और वर्क डन क्या आएगा जी, वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है. ये बचपन में पढ़े थे ना, पोटेंशियल को डिफाइन किया था ना, V इक्वल टू W/Q टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P. ठीक है, तो ये V इज द फंक्शन ऑफ रेडियस लिख दिया वाली. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड. अगर यही टॉपिक में अगर दो चार्ज में रख दो तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ system of two charges in an external field, external electric field. ठीक है, तो दो चार्ज को अगर लाएंगे तो W इक्वल टू Q1 इंटू V R1 बार. ठीक है, to bring the charge Q2 to R2 work is not only done by external field, also the external field. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, दो चार्ज को अगर लाएंगे तो नेक्स्ट है W2. ये W1 ले लो, W2 क्या आएगा, Q2 इंटू V R2. ठीक है, और दूसरा है वर्क डन on Q2 against field due to Q1 equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R12. ठीक है, R12 डिस्टेंस है बिटवीन, R12 इज distance between Q1 and Q2. ठीक है, तो by principle of superposition we have to add the work done. By principle of superposition for field, we add up work done on Q2 against two field. तो वर्क डन इक्वल टू क्या आएगा जी, Q2 V R2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 pi epsilon naught R12. ठीक है, तो
ये वर्क डन है ऑन चार्ज ड्यू टू पोटेंशियल, और ये 2 चार्ज के बराबर। 10 फ्रॉम टोटल वर्क डन क्या मिलेगा? अगर दोनों का ऐड करूँ Q1 Q2 का, तो V1 इक्वल टू ये था ना, तो इसमें ऐड हो जाएगा टोटल वर्क डन में। तो Q1 V R1 प्लस Q2 V R2 और ये वाला प्लस Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। तो ये आपका टोटल वर्क डन देगा। ठीक है, ये लिख लो फिर। ठीक है, 812 भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। 8.12 2 चार्ज रखा है, 2 चार्ज हैविंग इक्वल चार्ज वैल्यू। तो Q का वैल्यू कितना है? 3 × 10⁻⁻5 कूलम। ठीक है, ईच आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सेपरेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर तक उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके आना। From infinity, find the increase in electrostatic potential. Taken potential is 0 infinity. Increase in potential energy क्या होगा जी? V equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught R होता है ना। तो Q का वैल्यू क्या है? 3 × 10⁻⁻5 का स्क्वायर डिवाइड बाई ये 4 pi epsilon naught का वैल्यू कितना है? 9 × 10⁹ डिवाइड बाई R का वैल्यू कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कर लो, डिवाइड बाई 100। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। 10⁻⁻10 होगा, स्क्वायर है ना, और इसमें एक और 3 बच जाएगा। ये समझा क्या? ये स्क्वायर था ना, एक ही 3 कैंसिल होगा, एक 3 तो बचेगा ना, और ये 10⁻10 हो जाएगा, और ये 9 × 10⁹ है, ऊपर में गया तो 10 का पावर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लो, 27 10 का पावर -10 और ये 10, ये दोनों मिला के तो 10 का पावर क्या हो गया? 0। तो एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है। तो ये V का वैल्यू 27 आया जूल। ये समझा क्या? चलो नेक्स्ट करेंगे 8.13। क्या बोलता है? डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज with no external field placed at -8 8 respectively। 2 पॉइंट पे रखा है, नेगेटिव एक्सिस पे और पॉजिटिव पे। अगर ऐसे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये 0 2 4 6 8 है, ये -2 -4 -6 -8 है। ठीक है, तो 2 चार्ज रखा है। एक चार्ज है -8 पे, कितना रखा है? -2 माइक्रोकूलम, ये आपका Q1 हो गया। और ये +8 पे रखा है Q2 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नो। पहले तो फर्स्ट वाला कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो ये माइक्रो है, मतलब -2 × 10⁻6 कूलम Q1 का वैल्यू। Q2 का वैल्यू निकाल लो, 4 × 10⁻6 कूलम। ठीक है, तो डिस्टेंस पता है जी, ये -8 है, ये R1, ये R1 का डिस्टेंस पता है 8 सेंटीमीटर है। तो मीटर में कर लेना, तो ये आएगा 0.08 मीटर। ये तुम्हारा R2 है, 0.08 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? अच्छा, इसमें मिस्टेक हो गया, ये y पे नेगेटिव नहीं है, x पे नेगेटिव है। तो ये -2 -4 -6 -8 ये यहाँ पे है, और ये यहाँ, तो टोटल डिस्टेंस 16 हो जाएगा ना, 16 सेंटीमीटर। R का वैल्यू, रेडियस तो 0.0 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.16 मीटर। ठीक है, ये समझा गया? ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला कैंसिल हो गया। मतलब Q1 का वैल्यू यहाँ पे है, -2 × 10⁻6 किलो। ये पार्ट निकालो।
ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस कितना आएगा? V इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो कैलकुलेट कर लो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10⁻9। ठीक है, Q1 का वैल्यू कितना है? -2 इंटू 10⁻6। और Q2 का वैल्यू क्या है? 4 इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई 0.16। तो ये कितना आएगा? 9 टू 18, 18 4 72 ना, -72 10⁻9 -6 डिवाइड बाई 0.16। यहाँ तक क्लियर है? तो ये इधर ही कैंसिल कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। इससे 4 से कैंसिल कर लो, ऊपर आएगा तो 100 होगा ना ये पॉइंट्स, तो ये 4 और ये 2 से, ठीक है, तो ये 9/2 आएगा, बराबर है 9/2 माइनस साइन के साथ। और ये 100 लिया है तो यहाँ पे +2 कर लो, तो V इक्वल टू -9/2 इंटू 10⁻², 6 दूनी 12 और ये 11, -1 बचेगा, तो ये आ जाएगा V इक्वल टू, तो 0.45 ना बाई 10 कर लो, तो 0.045 आएगा, 45 जूल, बराबर है। ये आया था 2 से डिवाइड किया तो 4 ना, 4.5, फिर डिवाइड बाई 10 किया तो 0.45 जूल आएगा। ये समझा क्या भाई? ठीक है, ये लिख लो, फिर मैं सेकंड पार्ट बताता हूँ। 8.13 ठीक है, तो इसमें क्या है? सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड का वैल्यू क्या दिया है? A/r², ठीक है। एरिया का वैल्यू दिया है कितना? 8 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर स्क्वायर -2 दिए, इसका कुछ तो मिस्टेक है, ये एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा ना, नेगेटिव क्यों दिया फिर ना? चलो, तो देखो अभी फाइंड कर देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इन इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल पोटेंशियल एनर्जी, total potential energy, that is P, is equal to Q1 Q2 upon 4 pi epsilon naught into R plus Q1 into V into R1 plus Q2 into V into R2, ठीक है। तो ये टोटल होगा ना पोटेंशियल एनर्जी। ये समझा कहाँ से आया? अभी फॉर्मूला बताया था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो Q1 इंटू Q2 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, फिर V1, फिर W1 आएगा, W2 आएगा, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया? ये फॉर्मूला होता है -dV/dr, चेंज इन पोटेंशियल बाय R। तो यहाँ से V निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर ले लो, तो ये क्या मिलेगा जी? -dV इक्वल टू E इंटू dr। तो टोटल वैल्यू निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, ठीक है, माइनस को इधर ले लेना, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो V आएगा -E, और dr को इंटीग्रेट करेंगे, E का वैल्यू दिया देखो, फंक्शन ऑफ रेडियस, सीधा यहाँ समझना, अभी कोई लिखेगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल बाय R है ना, तो dr को इधर लिया और dV को इधर लिया, टोटल वैल्यू चाहिए इसलिए इंटीग्रेट किया। ये क्या है? साइन इंटीग्रेशन का, ये टोटल वैल्यू देता है, क्या देता है? टोटल वैल्यू, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट किया तो V आया। अभी देखो
ई का वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 से, फंक्शन ऑफ रेडियस एंड इलेक्ट्रिक, ये है ना एरिया एंड रेडियस का वैल्यू है, ए बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, तो मैं क्या करूंगा, ए तो कांस्टेंट है, वैल्यू निकाल दिया बाहर, ये आर का पावर ऊपर जाएगा तो -2 डी आर आएगा, ये समझा? v इक्वल टू, तो v इक्वल टू माइनस ए, इसको पावर ऐड करेंगे तो -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1, ये समझा? पावर ऐड करते ना इंटीग्रेशन में, अभी तो पढ़ाया था इंटीग्रेशन x रेज़ टू n इंटू dx, तो x रेज़ टू n + 1 बाई n + 1, यही तो आंसर होता है। अगर नेगेटिव में है इंटीग्रेशन x रेज़ टू -n है dx, तो इसमें भी सेम करोगे ना, x रेज़ टू -n + 1 डिवाइड बाई -n + 1, तो यहाँ पे नेगेटिव है पावर -2, तो -2 + 1 ना, समझा क्या? पावर ऐड करना बस। ये सॉल्व करो, कितना आएगा जी? v इक्वल टू, ये है -a इंटू, तो ये पावर बचा r का पावर -1 डिवाइड बाई -1, तो ये क्या आएगा -a इंटू -1 इंटू 1/r, इससे कैंसिल, तो v इक्वल टू a/r, समझा ना? तो यहाँ पे कहाँ दिख रहा है तुझे v? यहाँ पे a/r डालना, तो आंसर आएगा, ठीक है? तो इसमें क्या चेंजेज आएगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी में? टोटल पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा जी? Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू r प्लस, ये है Q1, तो v के जगह पे क्या डालना है? a/r, तो a/r1 आएगा प्लस a इंटू Q2 अपॉन r2, ये समझा क्या? Q2 a/r2, समझा? अभी वैल्यू डालो, आंसर आ गया। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, इसका वैल्यू कितना आया था कैलकुलेट करके? Q1 Q2 4πε0 का अभी कैलकुलेट किया था ना हम लोग, नेगेटिव आया था ना, नेगेटिव 0.45। देखो साइन कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव आएगा, वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख के दिया था 0.45, याद आया क्या? देखो पिछले सम में टोटल वैल्यू इसका नेगेटिव, फिर यहाँ पे Q1 कितना है, एरिया ले लो 8 × 10⁵ और नेगेटिव -2 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई R1 कितना था 0.08 ना मीटर प्लस 8 × 10⁵, इसका चार्ज Q2 का कितना 4 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 0.08, यही है ना? सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। समझा क्या रूपल रौनक? तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -0.45, ये सॉल्व कर लो और ऊपर लेंगे तो 100 होगा ना, तो ये कितना होगा 10 का पावर 5 - 6 + 2, ये आ जाएगा, ये कैंसिल करो, तो ऊपर में क्या आएगा 100, तो यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस आएगा, ये आया यहाँ पे और ये पॉइंट है बीच में प्लस ना, प्लस 10 का पावर इंटू 2 भी है, ठीक है? ये माइनस है ना, तो ये माइनस लगा, तो ये -2 × 10⁻², फिर इसमें क्या आएगा +4 × 10 का पावर 7 5 - 6 + 2, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -0.45, ये कितना आएगा -2 × 7 में से 1 गया 10, ये क्या आएगा +4 × 10, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी -0.45 -20 + 40, तो पोटेंशियल एनर्जी आंसर आएगा, समझ गया? चलो पॉज कर लो। देखो ये प्लस में माइनस में ना, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये सब्ट्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा जी 20 में से सब्ट्रैक्ट करना है 0.45, कितना आएगा
ये 9 से 4 या 5 ना 19, तो ये आएगा प्लस 19.552। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल एंड इन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल फील्ड है E। ठीक है ना, यहाँ पे 2 चार्ज रखा हूं, प्लस Q, तो F इक्वल टू Q इंटू E आएगा, और ये है माइनस Q, ये F इक्वल टू माइनस Q इंटू E आएगा। समझा ना, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। समझा, याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 है। ठीक है, और ये एंगल थीटा बना रहा है विद द एक्सिस। और इसका डाइपोल क्या होगा जी, डाइपोल का डायरेक्शन माइनस Q से Q की तरफ होगा ना, ऐसा। डाइपोल क्या होता है, चार्ज इंटू लेंथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये पता है ना, ये फॉर्मूला बताया था पिछले क्लास में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, टॉर्क इक्वल टू P साइन थीटा। ठीक है, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन अगर मैं निकालूं, इंटीग्रेशन थीटा नोट टू थीटा, एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये टॉर्क का वैल्यू यहाँ से डाल दो, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन थीटा नोट टू थीटा। ठीक है, ये P साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, ये यहाँ पे डाल दिया, तो इसको इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट P बाहर है, W इक्वल टू P बाहर आएगा इन थीटा नोट टू थीटा, इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन थीटा इंटू डी थीटा, तो ये हो जाएगा P साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा नोट टू थीटा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन माइनस है ना। ठीक है, अभी वैल्यू डाल दो, तो W इक्वल टू P, नेगेटिव लेना है बाहर तो ले लो, तो ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नोट। ठीक है, फिर W इक्वल टू P, नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये थीटा नोट माइनस कॉस थीटा आएगा। ये आपका वर्क डन इन इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू स्टोर होता है। दिस इज वर्क डन, दिस इज वर्क डन is stored as potential energy of system of charges. When dipole makes an angle theta with electric field. ठीक है, जीरो डाइपोल एनर्जी कैन बी चोजन एज पर द सीक्वेंस। तो थीटा नोट को अगर मैं जीरो लूँ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल U इक्वल टू क्या मिलेगा जी, थीटा माइनस U थीटा नोट, ये हो जाएगा P कॉस थीटा नोट माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक लिखो।